Hello everyone, welcome to this channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make economics lesson plan in B.Ed फाइनल ईयर या फिर D.Ed फाइनल ईयर। हम आज देखने वाले हैं कि हम कैसे बनाएंगे अर्थशास्त्र पाठ योजना। और आज का हमारा प्रकरण होगा आपदा के कारण व बचाव। इसके पहले मैंने आपको एक लेसन प्लान प्रोवाइड किया हुआ है आपदा के अर्थ पर, और दूसरा जो आपका लेसन प्लान है ये मैंने प्रोवाइड किया हुआ है आपदा के प्रकार पर, और ये मेरा तीसरा लेसन प्लान है आपदा पर ही, जो कि है इसके कारण व बचाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास, आपका जो भी क्लास होगा तो आप इस टॉपिक को 7th 8th 9th 10th में पढ़ा सकते हैं। अब है आपका नेक्स्ट लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी पाठ योजना नंबर होगा आप फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका पीरियड या कालांश, आपका जो भी पीरियड होगा क्लास का वो आप लिखेंगे। इसके बाद है आपका विषय, विषय में आपका होगा अर्थशास्त्र, स्कूल में होगा आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी, आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका डेट या दिनांक, आपकी टीचिंग स्टेट को होगी आप डेट लिखेंगे। नेक्स्ट है आपकी अवधि या ड्यूरेशन, आपकी जो क्लास है जितनी भी मिनट की होगी यहाँ पर आप फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रकरण, और आज का हमारा टॉपिक होगा आपदा के कारण व बचाव। नेक्स्ट है आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है, जो आज का आपका टॉपिक है अर्थशास्त्र। तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ों के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, सामान्य उद्देश्य। तो देखिए जो गाइज ये टॉपिक है ये आप भूगोल में भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि भूगोल में भी ये सारे टॉपिक्स होते हैं। तो आप इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों में ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप D.Ed या फिर B.Ed फाइनल ईयर में होते हैं तो आपका जो सामान्य उद्देश्य होता है सब में सेम होता है, इसी वजह से यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है, जो कि 5 to 6 पॉइंट का इसमें पॉइंट होता है। अब है आपका विशिष्ट उद्देश्य, मीन्स जो आपका आज का प्रकरण है आपदा के कारण व उसके बचाव। ये पढ़ाने से बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का विकास करते हैं, इसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए छात्र आपदा के कारणों को बता सकेंगे, छात्र आपदा से होने वाली क्षति को समझ सकेंगे, छात्र आपदा से बचाव के उपायों को समझ सकेंगे। तो ये आपका हो गया विशिष्ट उद्देश्य। अब है आपका शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें देखिए जो चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं टीचिंग के टाइम, जैसे चौक, चार्ट, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, पॉइंटर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपकी टीचिंग एड्स में हो जाती हैं। अब है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है, प्रीवियस नॉलेज। आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए छात्र आपदा की सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्तावना। आप बच्चों से कुछ ऐसे सरल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, और जो आपका टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त होना चाहिए। तो ये आपका हो गया शिक्षण विधि, जो है वो है आपका प्रश्नोत्तर विधि। तो यहाँ पर आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका उत्तर देंगे, इसीलिए इसको प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, बच्चों धरती का हिलना क्या कहलाता है, तो बच्चे कहेंगे भूकंप। अब क्वेश्चन पूछेंगे भूकंप से क्या होता है, तो बच्चे कहेंगे नुकसान होता है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे नुकसान से कैसे बच सकते हैं, तो बच्चे कहेंगे आपदा से बचकर। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे आपदा के बचाव का क्या क्या कारण हो सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा समस्यात्मक। अब आप क्या करेंगे, उद्देश्य कथन कहेंगे, बच्चों आज हम आपदा व कारण व उसके बचाव के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन। यहाँ पर आप बच्चों को किस तरीके से अपने इस टॉपिक को डिवाइड करते हैं, ठीक है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, और किस तरीके से आप ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं, कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रस्तुतिकरण में ही हो जाती हैं। अब आपका जो पहला टीचिंग पॉइंट है, पहला शिक्षण बिंदु है, ये होगा आपदा का कारण। आप सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर विकास प्रश्न हो जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा आपका, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा बच्चों ज्वालामुखी क्यों आता है, तो बच्चे आंसर करेंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा ज्वालामुखी से बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा अस्पष्ट उत्तर। अब आप क्या करेंगे, व्याख्यान विधि के द्वारा स्पष्टीकरण देंगे। बच्चों आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपदाओं के कारण क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अतः हम आपको बता रहे हैं कि आपदा से बचने के लिए आपदा के आने से पहले सूचना या उसका संदेश हो जाए तो उससे संबंधित विभाग की सूचना का पालन करना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि आपदा से बचाव करना है तो उसकी पूर्व सूचना
होनी चाहिए। बाढ़ से ग्रसित क्षेत्रों में मकान अधिक ऊंचाई पर होने चाहिए। बाढ़ का पानी निकलने के लिए नाली की व्यवस्था होनी चाहिए। मकान की डिज़ाइन इस तरह से होनी चाहिए कि भूकंप को रोक सके या फिर भूकंपीय कंपन को सहन कर सके। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आपदा के विभिन्न कारणों को पहले से सूचनाएं दी जा रही हैं। ठीक है, अब है आपका आगे बोध प्रश्न। आप यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे बाढ़ से कैसे बचा जा सकता है, भूकंप से कैसे बचा जा सकता है। तो यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन का आंसर करेंगे प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा। अब आप दूसरा शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे आपदा के बचाव। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे आपदा आए तो क्या करना चाहिए, आपदा से बचाव के उपाय बताइए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्वेश्चन आपका। अब आप व्याख्यान विधि के द्वारा स्पष्टीकरण देंगे। बच्चों, आपको आपदा से होने वाली क्षति से बचाव के लिए बचने के लिए विभिन्न उपाय करने चाहिए, जिसमें क्या होता है, सुनामी से बचत होती है, भूकंप से बचत शामिल है। अतः हम सभी को इसको ठीक ढंग से समझना चाहिए। अब आपका हो जाएगा यहाँ पर बोध प्रश्न। आप यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे आपदा से कैसे बचा जा सकता है, आपदा से नुकसान क्या होता है। ठीक है, आप क्वेश्चन करेंगे। अब आप देखना लास्ट में है आपका इस तरीके से यहाँ पर आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए पॉइंट्स को बच्चों को अपनी नोटबुक में लिखने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, श्यामपट्ट कार्य और निरीक्षण कार्य आप बोलेंगे अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए और आप क्लास में राउंड लगाएंगे सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। अब है आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे अपने दोनों शिक्षण बिंदुओं से। आपदाओं के नाम बताइए, बचाव के कारण बताइए, आपदा के कारण बताइए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आप होमवर्क दे देंगे बच्चों को, गृह कार्य दे देंगे। आपदा के कारण स्पष्ट कीजिए, आपदा का अर्थ बताइए, आपदा से बचने के उपाय बताइए। तो ये हो गया आपका इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आई होप कि आप अंडरस्टैंड किए होंगे। अगर आप अभी तक वीडियो देखे हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।